Welcome back, friends. Friends, how are you all? I think you all are good and taking care of your health. Friends, today we are going to discuss the question answers of chapter number 1 of EVS. Okay, so let us start. So, here the first question is, what is an organ system? यहाँ पे the question is, what is an organ system? What are the various types of organ systems that we have? The question is, what is an organ system? What are the various types of organ systems that we have? So यहाँ पे the answer is, an organ system is a group of organs that work together as a biological system to perform one or more functions. यहाँ पे मैं आंसर एक बार दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ. An organ system is a group of organs that work together as a biological system to perform one or more functions. तो यहाँ पे इसका हिंदी में मीनिंग ये है कि जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है उसको जो ऑर्गन्स होते हैं, जो उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, वो एक साथ कार्य करते हैं. और क्योंकि उनको अलग अलग उनके सबके डिफरेंट वर्क्स हैं, है ना, उन सबके डिफरेंट वर्क्स हैं. एंड हेयर दे हैव ऑल्सो गिवन द टाइप्स. तो यहाँ पे हम आ जाते हैं द वेरियस टाइप्स. The various types are respiratory system, digestive system, circulatory system, nervous system and urinary system. ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं जो वेरियस टाइप्स है वो एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ. द वेरियस टाइप्स आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड द यूरिनरी सिस्टम. ठीक है, एक बार मैं आपको फुल एक बार रीड करके बता देती हूँ. What is an organ system? What are the various types of organ systems that we have? ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर is, an organ system is a group of organs that work together as a biological system to perform one or more functions. And the various types are respiratory system, digestive system, circulatory system and nervous system and urinary system. तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे अभी एक्सप्लेनेटरी भी आ गई है. सो यहाँ पे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी. चैप्टर 1 आवर बॉडी. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले माउथ इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी. ओके, द माउथ इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी. तो यहाँ पे है विद फर्स्ट बाइट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट. यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है कि विद द, जब आप खाने का एक टुकड़ा लेते हैं तो जो हमारा जो डाइजेस्ट वाला सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है. द डाइजेस्टिव सिस्टम बिगेन्स, वो स्टार्ट हो जाता है जब आप अपने खाने का एक बाइट उठाकर खाते हैं. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो जारी हो जाता है. मेरा मतलब कि उसका जो प्रोसेस है वो फटाफट से स्टार्ट हो जाता है. सो हेयर ईसोफेगस, ये हमारा जो है ईसोफेगस, जो ईसोफेगस है वो उसका जो अदर नेम है, ये पता किसका अदर नेम है? ईसोफेगस, वो फूड पाइप का अदर नेम है. ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करूँगी कि जो फूड पाइप का अनदर जो नेम है, आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं सिंपल तरीके से, या तो फिर अगर आपको दूसरा पसंद है, ईसोफेगस पसंद है, मतलब कि उसका जो दूसरा सेकंड जो उसका वर्ड है, तो आप ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, या तो फिर फूड पाइप भी बोल सकते हैं, या तो फिर ईसोफेगस भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे चलते हैं आगे. रिसीव्स फूड फ्रॉम माउथ एंड पासिस इनटू स्टोमक. ये क्या करता है? माउथ, जब फूड है वो माउथ के अंदर जाता है और फिर वो कब, मतलब कि अलग अलग प्रकारों से, कभी ईसोफेगस से सीधा कहाँ पे आ जाता है? फ्रॉम ईसोफेगस द टेकिंग ऑफ हेल्प ईसोफेगस द फूड कम्स टू
स्टोमक, है ना, जो रिसीव्स फूड फ्रॉम माउथ, सबसे पहले वो माउथ के अंदर फूड जाता है, फिर वो ईसोफेगस से जाकर ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब, उससे वो स्टोमक में चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। स्टोमक फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टोमक को हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मस्कुलर होलो सैक। क्या बोलते हैं? मस्कुलर होलो सैक। आप मस्कुलर होलो सैक भी बोल सकते हैं या तो फिर स्टोमक सिंपल भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में ये दिया होगा कि स्टोमक क्या है तो आप बोलेंगे मस्कुलर होलो सैक। क्या लिखेंगे? मस्कुलर होलो बैग सैक। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आगे चलते हैं। चरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। ठीक है, जे शेप्ड। क्या? जे शेप्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो हमारा स्टोमक होता है वो किसकी शेप में हो जाता है? जे के शेप में होता है। कभी अगर आपने अपनी बुक में ही नोटिस किया होगा तो इट्स रियली गुड, और अगर नहीं अभी तक ट्राई किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार देख लीजिएगा अपनी बुक में। आपको क्या मिलेगा? आपको अपना जो आप जब आप देखेंगे पिक्चर में, इमेज में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि जो अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको अपनी स्टोमक जे के शेप में मिलेगी। ठीक है, जो आपका जो स्टोमक होगा वो जे की शेप में होता है। मैंने तो बहुत बार आइडेंटिफाई किया है, मैंने तो 6 बार आइडेंटिफाई किया है कि जो हमारा स्टोमक है वो जे शेप्ड का है ना, जो हमारा स्टोमक है वो जे शेप्ड का है। उसके बाद एक बार मैं दोबारा रिपीट करूँगी, चरिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, जे शेप्ड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रेंड्स, अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं समझ आ रहा तो मैं भी आपको यहाँ पे बताती हूँ। फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम पता क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो से स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग कॉइलेड ट्यूब। हम इसको लॉन्ग कॉइलेड ट्यूब भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लॉन्ग कॉइलेड ट्यूब भी बताते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि सिंपल तरीके में कैसे बोलूं तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दीजिए, वरना कि इसका जो नाम है वो है लॉन्ग कॉइलेड ट्यूब। ओके, ये लॉन्ग कॉइलेड ट्यूब होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम इसका प्रोसेस बताते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो भी आप फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स, कभी कभी कोई फूड होता है उसको न्यूट्रिएंट्स पक्का होती है, तो दैट यू ईट द जो आपकी न्यूट्रिएंट होती है वो किस में एब्जॉर्ब हो जाती है? इट एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग कॉइलेड ट्यूब, और जो इसका प्रोसेस है दैट इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएशन फ्रॉम द फूड। ओके, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएशन फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। चलिए अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अभी तो इसी के साथ का आ गया, यहाँ पे अभी आ गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो पहला जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था ये भी उसी के साथ का है, लार्ज इंटेस्टाइन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़रूर देखो और डोंट स्किप इट बिटवीन। ठीक है, बीच में स्किप मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है? फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन बताया वो क्या था? वो भी कॉइलेड ट्यूब थी और ये भी कॉइलेड ट्यूब ही है। बट फ्रेंड्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे मैं दोबारा चलती हूँ, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये 20 फीट लॉन्ग होता है। अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 20 फीट लॉन्ग है, और यहाँ पे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है दैट इज़ लॉन्ग अबाउट 5 फीट। वो 5 फीट है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ इक्वल टू 20 फीट। ओके, हियर द प्रोसेस ऑफ large intestine is undigested food is passed, water and salt is absorbed.
आपको पता है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ओके, जो अनडाइजेस्टेड फूड, उसके अंदर जो भी वाटर सॉल्ट होता है ना, कोई तो फूड के अंदर, जैसे मान लीजिए आप कभी भी कुछ भी बनाते हैं, दाल भी बनाते हैं, तो उसमें भी पानी तो यूज़ होता ही है। तो जो सोल्ट जो उसके अंदर होता है, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो आप खाते हैं, उसमें से जो नमक और जो पानी होता है वो किसके द्वारा छीन लिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो द अनडाइजेस्टेड फूड जो उसके अंदर वाटर सॉल्ट वगैरह होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे रेक्ट्यूम, यहाँ पे लिखा है रेक्ट्यूम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ओके, जो रेक्ट्यूम है वो क्या होता है? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होता है। ओके, यहाँ पे अभी हम चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पार्ट्स बताऊंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे एक बार वीडियो को स्किप करके आप यहाँ पे इसको डायग्राम बनाकर पार्ट्स कर लेंगे। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट्स रिवाइज करना। तो यहाँ पे ये जो सामने है दैट इज़ कॉल्ड माउथ कैविटी, टंग यहाँ पर है। उसके बाद ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूब होती है, स्टोमक जे की शेप में होता है ना। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो बीच में होती है, और जो मोटा होता है, द मोटा बल्कि जो ज़्यादा मोटा होता है दैट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एनस क्या होता है? यहाँ पे सबसे लास्ट में एनस होता है। ओके, सो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, अभी हम चलेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स पे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है ना, आपको पता तो है ही कि हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, तो वो तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अभी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इतना ज़रूर पता चल गया है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका क्या पार्ट है, दैट इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये हमारी डाइजेशन हेल्प करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है ब्रीथिंग ऑफ एयर। ओके, द रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन इज ब्रीथिंग ऑफ एयर। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट्स वर्क इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं पता होता, लेकिन हमारा जो बॉडी है उसमें एक और ऑर्गन है, सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, नाउ अभी लास्ट पे आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर ही बताया है कि जो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर में ही बताया है कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होता है ना। शायद मुझे लग रहा है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसी का रेक्ट्यूम जो है पार्ट है। ओके, सो हेयर एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो फंक्शन है दैट इज़ रिमूवल ऑफ वेस्ट। सो फ्रेंड्स, आज तो हमने आधा लेसन कंप्लीट कर लिया है। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये तो पहला ही पार्ट था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो माय स्टडी चैनल ऑलवेज विद यू, वो आपकी पक्का हेल्प करेगा। यू नो, दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू नीड। ओके, सो प्लीज़ फ्रेंड्स, योर सपोर्ट इज़ ओके फॉर अस। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मेरा स्टडी चैनल यहाँ तक पहुँचा है। आपसे उम्मीद रख रहे हैं हम। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।